श्री स्वामी हरिदास विजयतीर्थराम। आज कुछ चर्चा भगवान के अवतारों की, अवतार के बारे में। कुछ लोग ये कहते हैं कि भगवान अवतार नहीं ले सकते। भैया, यह कहना ही भगवान की सर्वशक्तिमत्ता में कमी करना है, क्या नहीं है ऐसा? भगवान क्या नहीं कर सकते यदि वे सर्वशक्तिमान हैं तो? और इसी कारण से वे जब जहां पर आवश्यक समझते हैं वहीं अपने दिव्य विग्रह को प्रकट कर देते हैं। एक बात सदैव स्मरण रखें कि भगवान के अवतारों में कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। कोई कहता है कि 12 कला के हैं, कोई 14 कला या 16 कला कहता है, तो भैया ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान तो भगवान ही हैं। सब में पूर्ण भगवत शक्ति पूर्ण रूप से निहित है। साक्षात भगवान ही जब अवतरित होते हैं, हमारे बीच में आते हैं, तब उनकी शक्ति में कोई कमी हो भी कैसे सकती है? यह अलग बात है कि कहीं वे आवश्यक न समझकर अपनी शक्तियों को कम करके प्रकट करते हैं और कहीं अधिक समय तक लीला करते हैं, तो कहीं अल्पकाल में अंतर्ध्यान हो जाते हैं, परंतु इससे उनके स्वरूप में कोई अंतर नहीं पड़ता। वह सदा एक रस और समान है। उनका निर्गुण ब्रह्म स्वरूप गुणातीत है। उसमें किसी भी गुण या गुणात्मक जगत का भाव नहीं है। भगवान वैसे तो अपने भक्तजनों के लिए अवतार लेते हैं, लेकिन एक अवतार उन्होंने केवल अपने एक भक्त के लिए लिया है। कौन सा भैया? नरसिंह अवतार लिया केवल अपने भक्त प्रहलाद के लिए और कुछ समय के लिए। बड़ी अल्प लीला, लेकिन साक्षात भगवान ही प्रकट हुए नरसिंह रूप में, और कोई नहीं था। भगवान की सर्वशक्ति मत्ता में कहीं भी कोई कमी नहीं होती, और कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि ये इतनी कला के, ये इतनी कला के। भगवान तो भगवान ही हैं। उनका विष्णु रूप शुद्ध सत्वगुण संपन्न है, जो महर्षि भृगु जी की लात सहकर उनके चरणों को दबाने के लिए तैयार हो जाते हैं, पलटने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह उनका विश्व रूप अच्छे बुरे सभी गुणों से संपन्न है। भगवान स्वयं कहते हैं, सारे सात्विक राजस तामस भाव मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। हे धनंजय, मेरे अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। इसी प्रकार उनके गुण स्वरूप हैं। ब्रह्मांडों में श्री विष्णु सत्व स्वरूप हैं, श्री ब्रह्मा रजोगुण रूप हैं और श्री शंकर तामस रूप हैं। किंतु यही शंकर जहाँ समष्टि सदाशिव में रूप में रहते हैं, वहाँ परम कल्याण में सत्गुण से भी ऊंचे उठे होते हैं। वे वैष्णवाचार्य हैं, प्रथम वैष्णव हैं। इसी प्रकार भगवती काली संहार रूपिणी तमोमयी हैं। माता शक्ति जगत जननी सृजन कारिणी रजोमयी हैं। जगदात्री माता उमा पोषण कारिणी और सत्वमयी हैं। इनके अतिरिक्त भक्तों को परम आनंद देने वाले, भक्तों के जीवन धन, उनकी परम गति, परम आश्रय वे दिव्य अवतार विग्रह हैं। इनमें लीला और शक्ति के प्रकाश के तारतम्य से श्री राम और श्री कृष्ण, यह 2 अवतार बड़े विशेष हैं। इनमें लीला की दृष्टि से श्री राम मर्यादा के आदर्श और सत्वगुण संपन्न हैं, और श्री कृष्ण लीला में और सर्वगुण संपन्न हैं। ये और इसी प्रकार अन्य सभी उन एक ही भगवान के स्वरूप हैं। इनमें से जो स्वरूप जिसको अच्छा लगता है, जैसा रुचिकर होता है, जैसा जिसका स्वभाव होता है, जिसकी जिस स्वरूप में प्रीति होती है, वह अपनी प्रकृति के अनुसार सद्गुरु की आज्ञा से उन्हीं को अपने जीवन का ध्येय परम इष्टदेव मानकर अन्य भाव से उन्हीं की उपासना में अपना प्राणोत्सर्ग कर दे। न दूसरे को बुरा बतावे, न उनकी ओर देखे ही,
न ललचावे ही कि अपने इष्ट को छोड़कर भगवान के अन्य स्वरूप की ओर भागे, क्योंकि स्वधर्मे निधनम श्रेयः। यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि हमारी जो भी उपासना है, इष्ट की सेवा है, हमारा मन उन्हीं के चिंतन में लगा रहे। शंकर भगवान की अनन्य उपासिका अपना अनंत जीवन सदा के लिए श्री शिव के चरणों में समर्पण कर देने वाली भगवती उमा की यह बात सदैव याद रखनी चाहिए। महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर मन रम जाहि सन तेहि सन काम। कुछ लोग भगवान के साकार सगुण दिव्य स्वरूप को माइक बतलाते हैं और समझते हैं कि इसकी उपासना मंद अधिकारियों के लिए है। जो ऊंचे अधिकारी हैं वे तो इस माया से परे शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म की अभेद भाव से उपासना करते हैं। शुद्ध ब्रह्म की अभेद उपासना भी उत्तम है, इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु भगवान के साकार दिव्य स्वरूप को माइक और मंद अधिकारियों के सेवन योग्य बताना बड़ी भारी गलती है, बड़ी भारी भूल है। भगवान ने तो श्री गीता जी में और श्री भागवत जी में इस दिव्य स्वरूप की बड़ी महिमा गाई है। बल्कि कुछ भक्तों के मत में तो भगवान ने ब्रह्म शब्द वाच्य निर्विशेष स्वरूप को अपने आधार पर स्थित बतलाया है। कम से कम भगवान का स्वरूप दिव्य, नित्य, अमायिक है और ब्रह्म ज्ञानियों के द्वारा भी सेव्य है, इसमें कोई संदेह नहीं। अवश्य ही उन परम आनंदमय दिव्य श्री विग्रह की अवहेलना करने से ज्ञान मार्ग के उपदेशक उनके महान सुख से वंचित अवश्य रह जाते हैं। माइक मानने वाले के सामने भगवान उस मुनिमनहारी अपने दिव्य साकार स्वरूप से प्रकट नहीं होते। इसी से तो संतों का यह परम रहस्यमय मत है कि ज्ञान मार्ग के पंथी भगवान के दिव्य साकार स्वरूप के दर्शन नहीं कर सकते। उनके मन में माया घुसी रहती है, इससे उन्हें जहां तहां माया ही दिखती है। वे भगवान में भी माया को ही आरोप करते हैं। कोई साकार सगुण भगवान को ब्रह्म से अभिन्न मानकर भी प्रायः कह देते हैं कि यह विद्या उपाधि से युक्त है और हमारे लिए वैसे ही है जैसे महान अमृत समुद्र में डूबे हुए के लिए एक गिलास जल। भैया, यह एक गिलास जल भी उस अमृत समुद्र का ही अंश है, परंतु एक तो अलग गिलास में है, माया में है, दूसरे अंश है। हम जब पूर्ण में स्थित हैं तो हमें इस अंश से क्या प्रयोजन। वास्तव में यह अहंकारोक्ति है। ऐसा कहना और मानना अनुचित है, परंतु जो ऐसा मानते हैं वे माने। उनके मानने न मानने से भगवान के स्वरूप में कोई अंतर नहीं पड़ता। अवश्य ही उनकी मूर्ता पर भगवान हंसते हैं। भगवान ने कहा है कि मूढ़ लोग मेरे इस परम रहस्य को न जानकर कि मैं समस्त विश्व ब्रह्मांडों का अधीश्वर भक्तों के प्रेमवश और अपनी जगत लीला को व्यवस्थित रखने के लिए दिव्य विग्रह प्रकट कर दिव्य लीला करता हूं। मुझ मनुष्य शरीरधारी भगवान को नहीं पहचानते हैं। माया से उनके हृदय में मोह हो रहा है। मेरी अलौकिक माया से तरने का उपाय मुझ मायापति की शरणागति ही है, परंतु वे लोग मुझको नहीं भजते। मैं जो क्षर जड़ संसार से अतीत अक्षर आत्मा से उत्तम हूं, सबकी प्रतिष्ठा हूं, सब पुरुषों से श्रेष्ठ पुरुषोत्तम हूं। हे अर्जुन, इस प्रकार जो मूर्ता से रहित तत्वज्ञ पुरुष मुझ पार्थ सखा वासुदेव श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम जानता है, वह सब कुछ जान गया है। वह फिर सर्वभाव से केवल मुझको ही भजता है। भगवान को न पहचानने वाले शरीरधारी समझकर उनकी अवहेलना करने वाले भगवान के शब्दों में मूढ़ ही हैं और उनको सर्वश्रेष्ठ पुरुषोत्तम जानने वाला ही असमूढ़ है। भगवान ने इसका गुह्यतम रहस्य बतलाया है स्वयं ही। यही भगवान निराकार रूप से विश्व में उसी प्रकार व्याप्त हैं जिस प्रकार सूर्य की किरणें निराकार रूप से जगत में पसरी हुई हैं। किंतु यह दृष्टांत भी भगवान का पूरा भाव नहीं बतला सकता। यह वैसा ही है जैसा शाखाचंद्र न्याय। मतलब यह कि भगवान के साकार विग्रह दिव्य और नित्य हैं और वे महान रस रहस्य में परम तत्व हैं, किंतु इसका मतलब यह भी नहीं कि निराकार तत्व उनसे पृथक है या उनका अपेक्षाकृत लघु स्वरूप है। निराकार ही साकार है और साकार ही निराकार है। निराकार साकार का रश्मि स्वरूप है तो साकार भी निराकार का ही प्रकट अग्नि की भांति व्यक्त स्वरूप है।
ये एक होते हुए भी दोनों स्वरूप नित्य हैं। यद्यपि यथार्थ ज्ञानी और भक्त निराकार साकार में वस्तुतः कोई स्वरूपगत भेद नहीं समझते, तथापि ज्ञानी को निराकार और भक्त को साकार स्वरूप ही अधिक प्रिय होता है। ज्ञानी भगवान के निराकार स्वरूप ब्रह्म में मिल जाना चाहता है और भक्त सदा सर्वदा भगवान के साकार विग्रहों की चरण सेवा में ही यह परमानंद का अनुभव करता है। इसी से यह रहस्य माना जाता है कि ज्ञानी ब्रह्म बन सकता है परंतु भगवान नहीं बन सकता। जहां वह भगवान बनना चाहता है वहां ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। उस अवस्था में उसे साकार सगुण भगवान की सेवा और लीला के आनंद से वंचित होना पड़ता है और यह बात भक्त के लिए बहुत बड़ा दुख है। इसलिए भक्त इस वासना बीज को अपने अंदर बड़ी सतर्कता से सुरक्षित रखता है कि मैं कभी भगवान की लीला से अलग न रहूं। वह जन्म जन्मांतर की परवाह नहीं करता, कितने ही जन्म हो, किसी भी योनि में जाना पड़े, परंतु प्यारे भगवान का हृदय से कभी बिछो ना हो। मेरे श्याम सुंदर कभी मेरी आंखों से ओझल ना हो। वह प्राणधन प्रीतम मनमोहन सदा मेरे सामने नाचते रहें। मैं उनकी भ्रकुटियों को देखता हुआ सदा अपने जीवन को उनकी रचि के अनुकूल बिताता रहूं। जीवन उनकी लीला का क्रीडनक बन जाए, अपनापन कुछ न रहे। वे जैसा चाहें वैसा मुझे नचावें। भक्त कहता है कि भगवान तुम्हें छोड़कर मुझको ध्रुवलोक, इंद्रपद, सार्वभौम राज्य, पाताल राज्य, योग सिद्धि और अपुनर्भव मुक्ति आदि किसी की भी इच्छा नहीं है। देव, आप वरदाता ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। आप सब कुछ दे सकते हैं, परंतु मैं आपसे मोक्ष या मोक्ष तक का कोई भी पदार्थ लेना नहीं चाहता। नाथ, आप गोपाल बालमूर्ति से मेरे मन मंदिर में सदा विराजित रहें। इसके सिवा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों में से मुझे किसी भी चीज की अभिलाषा नहीं है। मेरे जीवन को सदा अपने चरणों में रखें। हे धरणीधर, हे महाभाग, मैं सालोक्य सारूप्यादि मोक्ष की प्रार्थना नहीं करता। हे सुव्रत, मैं तो केवल आपकी करुणा चाहता हूं। हे नरकांतक, मेरा निवास स्वर्ग में हो, पृथ्वी पर हो, चाहे नरक में हो, इसका मुझे कोई दुख नहीं है। और तो क्या, मृत्यु के समय भी मैं तुम्हारे शरतकालीन अरविंद की अवज्ञा करने वाले चरणारविंद का ही चिंतन करूंगा। इसी परम कल्याण में वासना बीज के कारण भक्त भगवान की नित्य लीला में नित्य सम्मिलित रहता है, किंतु इसका यह अभिप्राय नहीं है कि वह भगवत तत्व के ज्ञान से शून्य होता है या उसे कर्म बंधन में बंधे रहना पड़ता है। भैया, उसका कर्म बंधन तो उसी दिन टूट जाता है जिस दिन वह अपने प्राण भगवान के श्री चरणों में सौंप देता है। ज्ञान की तो बात ही क्या है, जब ज्ञान के मूल स्रोत भगवान स्वयं ही उसके बाहर और भीतर नित्य विहार करते हों, तब वह कौन सा ज्ञान है जो स्वतः ही उसे प्राप्त नहीं हो जाता। ज्ञान का चरम फल मुक्ति ऐसे भक्त के चरणों का आश्रय पाने के लिए सदा लालायित रहती है, परंतु वह मुक्ति को भी बहुत बड़ी बाधा समझकर, भक्ति में अवरोध समझकर उससे दूर रहता है और भगवान की प्रेममयी आह्लादनी भक्ति को बड़े प्रेम से सदा अपने हृदय में छिपाए रखता है। सिद्धियां उसके चरणों में लौटती हैं, पर वह उनको तनिक भी देखता नहीं। उसे तो स्वयं लौटना है श्री हरि के चरणों में। श्री प्रियालाल के श्री चरणों में अपने को न्यौछावर कर दिया है। वह तो सबको सम्मान देता है, सबको उन्हीं के रूप में देखता है और हाथ जोड़कर कहता है, नहीं, सब उन्हीं की शरण लो जिनकी मैं ले रहा हूं। मैं पात्र नहीं हूं, उन्होंने करुणा करके मुझे अपना लिया है, तो तुम भी वहीं क्यों नहीं आते। बस ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हु सुधि ना रहे, रहे एक नंदलाल। हे श्यामा श्याम, ऐसा ही हो। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।